धनतेरस पर शनि का साया भूल कर भी घर न लाए, यह 6 अशुभ चीज़ें। दोस्तों, दिवाली की शुरुआत वसुबारस से होती है, जिस दिन हम गौ माता की पूजा करते हैं और उसके ही दिन दूसरे दिन आता है धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। यह पर्व धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस वर्ष धनतेरस का शुभ पर्व 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। परंपरा अनुसार इस दिन नई वस्तुएं खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि धनतेरस पर खरीदी गई चीज़ में 13 गुना वृद्धि होती है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार धनतेरस शनिवार को पड़ रहा है, तो जो कि शनि देव का दिन माना जाता है। लेकिन इस बार धनतेरस का शनिवार को पड़ना एक विशेष संयोग लेकर आया है। शनिवार का दिन न्याय के देवता शनि देव को समर्पित होता है, इसीलिए इस बार खरीदारी करते समय कुछ विशेष सावधानियां बरतना आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार को कुछ वस्तुएं घर लाने से बचना चाहिए, वरना शनि की प्रतिकूल दृष्टि पड़ सकती है। लेकिन इस बार शनिवार को देखते हुए धनतेरस पर कुछ खास वस्तुएं की खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि इस शनि धनतेरस के संयोग पर किन वस्तुओं की खरीदारी से बचना चाहिए और क्या खरीदना शुभ रहेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी और धन के कुबेर देवता महाराज का आशीर्वाद आप पर आपके परिवार पर बना रहे, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में ज़रूर सच्चे दिल से लिख कर जाइए, जय जय माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की जय। तो चलिए देखते हैं चीज़ें। नंबर 1, सरसों का तेल। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सरसों का तेल भी शनि देव को अति प्रिय है। हम सब जानते हैं कि हर शनिवार को लोग शनि मंदिरों में जाकर शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करते हैं। यह तेल शनिदेव से जुड़ा है, इसीलिए शनिवार के दिन सरसों का तेल की खरीदारी को शुभ नहीं माना जाता है। धनतेरस के दिन दीपक जलाना और पूजा करना होता है, जिसके लिए तेल की आवश्यकता होती है। जो ज्योतिष विदों में मानना है कि यदि आपको सरसों के तेल की ज़रूरत है तो आप इसे एक दिन पहले यानी शुक्रवार को ही खरीद कर रखिए। यह है पहली चीज़ जो कि नहीं खरीदनी है शनिवार के दिन, सरसों का तेल। नंबर 2, लोहा स्टील की चीज़ें। ज्योतिष शास्त्र में लोहे और सीधे तौर पर शनिदेव से जुड़कर देखा गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शनिवार के दिन लोहे को खरीदना वर्जित माना गया है, क्योंकि इस बार धनतेरस भी शनिवार को ही आ रही है, इसीलिए इस दिन लोहे से बनी कोई भी चीज़ वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि लोग लोहे से बचने के लिए उसकी जगह स्टील की बर्तन खरीद लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि स्टील भी लोहे का ही एक मिश्र धातु आता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक धनतेरस पर स्टील के बर्तन खरीदने से परहेज करना चाहिए। यह माना जाता है कि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है और लक्ष्मी जी रूठ सकती है। नंबर 3, चमड़े का सामान। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चमड़े का सामान जैसे पर्स, बेल्ट, जूते या बैग्स को भी धनतेरस के दिन घर लाना अशुभ माना जाता है। इसके पीछे धार्मिक कारण यह है कि चमड़े का निर्माण जानवरों के खाल से होता है। इसे हिंदू धर्म में पवित्र त्योहारों पर इस्तेमाल करना या घर लाना शुद्ध नहीं माना जाता। धनतेरस एक अत्यंत पवित्र और शुद्ध त्यौहार है, इसीलिए इस दिन ये चीज़ और वस्तुएं बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, इससे बचना ही चाहिए जो अपवित्र मानी जाती है। नंबर 4, काले रंग की वस्तुएं। ज्योतिष शास्त्र में काले रंग को भी शनि से जोड़कर देखा जाता है और इसी अवसर पर नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर त्यौहार सुख, समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर काले रंग की कोई भी वस्तु जैसे कपड़े, सजावटी सामान या कोई अन्य घर लाने से परहेज करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यह माना जाता है कि काला रंग शुभ अवसरों पर घर में लाने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, यह अपशकुन हो जाता है। इसके अलावा धनतेरस के दिन काली उड़द की दाल खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह दाल शनिदेव को प्रिय है और उन्हें चढ़ाई जाती है, इसीलिए ऐसा करने से आपके ऊपर कर्जा बढ़ सकता है। नंबर 5,
खाली बर्तन। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने की परंपरा है। यदि आप कोई नया बर्तन जैसे कि कलश, सुराही या कोई अन्य धान्य पात्र खरीद रहे हो तो एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि उसे कभी भी खाली घर ना लाएं। इसे अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस पर खरीदा गया बर्तन समृद्धि और अन्नपूर्णा का प्रतीक होता है और खाली बर्तन घर लाना खालीपन को दर्शाता है। इसलिए बर्तन को लाते समय उसमें कुछ शुभ सामग्री जैसे कि धनिया, चावल के दाने, जल या कोई भी मीठी वस्तु भरकर भी आप ला सकते हो। ऐसा करना घर में बरकत लाता है और शुभ माना जाता है। नंबर 6, नुकीली चीज़ें ना खरीदें। नोकीली चीज़ें। दोस्तों, चाकू, कैंची, सुई जैसी नोकीली चीज़ें धनतेरस पर खरीदना अशुभ माना जाता है, खासकर शनि की छाया में। यह उपकरण अलगाव और कलह का प्रतीक है, जो रिश्तों या परिवार में कुछ संभावित दरार पैदा कर सकता है। यदि आपको व्यावहारिक कारणों से यह चीज़ें खरीदनी भी है तो धनतेरस के दिन को अवॉइड करके खरीदें या उसके एक दिन पहले खरीदें और त्यौहार खत्म होने के बाद इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नंबर 7, उधार ना ले, उधार ना दे। ज्योतिषी 2025 में धनतेरस पर उधार लेने या उधार देने से सख्त मना करते हैं, क्योंकि यह दिन शनि द्वारा शासित है। इसीलिए वित्तीय लेन देन दीर्घकालीन गलतफहमी होती है। यह कर्ज का कारण बन सकते हैं। यदि आपको भुगतान करना ही है तो धनतेरस से पहले कर ले। इसके बजाय दान पुण्य पर ध्यान दें, क्योंकि माना जाता है कि यह कार्य शनि को प्रसन्न करते हैं और धन धान्य को आकर्षित करते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज़ें खरीदना शुभ माना जाता है। नंबर 1, धनतेरस पर सूखा या खड़ा धनिया खरीदना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन सूखा धनिया खरीद कर इसे माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। माना जाता है कि इससे साधक को माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की धनिया अर्पित करने के बाद आप इसे अगले दिन धन के स्थान पर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने से साधक के लिए धन लाभ के योग बनते हैं। नंबर 2, धनतेरस के दिन नमक खरीदना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। धनतेरस पर पिसा हुआ सेंधा नमक खरीदना अधिक शुभ माना जाता है। इससे सुख समृद्धि के योग बनते हैं। साथ ही आप नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जाते हैं। इसके लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए सेंधा नमक को एक लाल कपड़े में बांधकर इसे मुख्य द्वार पर पूर्व दिशा में बांध दें। धनतेरस के दिन इस उपाय को करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। नंबर 3, धनतेरस के दिन अपनी क्षमता के अनुसार सोने या चांदी से बनी चीज़ें जरूर खरीदें। माना जाता है कि इससे सौभाग्य में समृद्धि हो जाती है। इसी के कारण आप धनतेरस के दिन हल्दी और चावल को पीसकर उसका पेस्ट अपने मुख्य द्वार पर चिन्ह भी बना सकते हैं। इससे घर में धन लक्ष्मी और समृद्धि आती है। इसके अलावा भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को भी लाना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से घर में लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। साथ ही देवी की कृपा से जीवन खुशहाल रहता है और सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। नंबर 4, अगर आप जीवन में खुशियों का आगमन चाहते हैं तो धनतेरस के दिन पीली कौड़ी को घर लाएं। इस उपाय को करने से धन से तिजोरी कभी खाली नहीं होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके अलावा धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन घर लाने चाहिए। इसका खास महत्व है। मान्यता है कि जो भी इस दिन पीतल के बर्तन घर लाता है उसके घर में धन की बढ़ोतरी होती है, साथ ही रुके काम भी पूरे हो जाते हैं। नंबर 5, मछलियों को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर में एक्वेरियम का रखना और उसमें सुनहरी या रंगीन मछलियों को जोड़ा रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। खासकर 2 मछलियों का जोड़ा प्रेम, संतुलन और धन संपत्ति का सूचक होता है। यह उपाय न सिर्फ घर में सजावटी रूप देता है बल्कि सकारात्मकता भी लेता है। नंबर 6, तुलसी का पौधा न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि यह स्वास्थ्य और वातावरण को भी शुद्ध रखता है। तुलसी को रोज जल देना और उसकी पूजा करना घर को रोगों को नकारात्मक शक्तियों को बचाता है। इसके अलावा पीपल, शमी और मनी प्लांट जैसी पौधे भी शुभ माने जाते हैं। यह पौधे घर में हरियाली
और सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। नंबर 7, धनतेरस पर झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। यह माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन खरीदी हुई गई झाड़ू से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं। ध्यान रखें कि नई झाड़ू का उपयोग उसी दिन ना करें, बल्कि इसे साफ स्थान पर संभाल कर रखें। यह तमाम जानकारी जिन रुचि से आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें से अगर थोड़ी सी भी जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस जानकारी को आप इस्तेमाल करना। जो भी चीज़ें बताई गई है, ये घर पे लाओ, ये घर पे मत लाओ, तो वो चीज़ फॉलो करनी है इस धनतेरस पर। और अगर ये वीडियो देखकर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज़ मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी रहिए, खुश रहिए। आपका दिन शुभ हो और आपको धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली।